डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यूटी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने लिमिट पे आधारित प्रॉब्लम्स को बताया था। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर दोनों लिमिट RHL और LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आते थे तो हम लोग कहते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। ओके, आज हम लोग कंटिन्यूटी पे बेस्ड कि चेक करना, क्वेश्चन दिया होगा, फंक्शन दिया होगा, ये बताना होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। बता चुका हूँ क्या करना है। अगर कोई फंक्शन, हमें दो लिमिट्स निकालने होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए। पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए। अगर ये तीनों इक्वल होंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये बताया गया था कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में। limit x tending to a plus fx is equal to limit x tending to a minus fx। ये चाहे पहले लिखिए या बाद में लिखिए, कोई असर नहीं पड़ता है। लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें ये तीन वैल्यूज निकालनी होती हैं। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आएंगी तो फंक्शन x इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। ओके, डिसकंटिन्यूअस होगा, नॉट कंटिन्यूअस होगा। तो जो क्वेश्चन है इसमें आपकी बुक का जो बता चुके हैं बुक, फिर भी बताते हैं कि बुक नहीं महत्व रखती है, क्वेश्चन देखा जाए इस बुक का। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एक फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 1 plus x square when 0 is less than equal to x is less than equal to 1 और 1 minus x given है if x is greater than 1। फंक्शन की मीनिंग समझिए, x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 हो, 1 या 1 से कम हो, इस रेंज में हो 0 से लेके 1 तक, क्लोज इंटरवल है 0 to 1। मतलब 1 से कम होने पे या इक्वल होने पे फंक्शन ये दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, x इज इक्वल टू 1 भी यहाँ है, ये लेस देन इक्वल लिखा हुआ है, लेस देन भी है, इक्वल भी है, वही हाल यहाँ है, लेस देन भी है और इक्वल भी है। राइट, किस पॉइंट पे कहा है? एट x इज इक्वल टू 1 पे कहा है कि चेक करिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। कंटिन्यूटी चेक करिए। राइट, तो देखिए सबसे पहले अभी बताया था, कोई पहले लिमिट निकाल लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। ओके, ध्यान दीजिए। चलिए हम पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट्स के क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, नेवर माइंड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 पे निकालना है, इसलिए fx 1 प्लस मतलब 1 से ज्यादा, 1 प्लस मींस मोर देन 1, मोर देन 1 पे देखिए x इज ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन ये लेना है। कौन सा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस मोर देन 1 पे फंक्शन fx की वैल्यू 1 माइनस x दी हुई है, 1 माइनस x। उसके बाद जो रूल बताया था वो फॉलो करिए। कहा था कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, राइट, और जहां जहां x है वहां वहां 1 प्लस h, यहां माइनस होता तो 1 माइनस h, 1 प्लस, इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस 1 प्लस h। राइट, इसमें आप देखें कि 0 अगर रख दें, h टेंडिंग टू 0 रख दें तो 1 माइनस 1, इसका मतलब लिमिट, राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 0। ओके, इसका राइट हैंड लिमिट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब इसका क्या कैलकुलेट करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट। किस पॉइंट पे? 1 पॉइंट पे। देखिए अगेन यहाँ आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, 1 माइनस मींस 1 से लेस। देखिए इक्वल टू 1 और लेस देन 1 पे ये fx की वैल्यू 1 प्लस x स्क्वायर, ये फंक्शन लेना है, क्योंकि सामने लिखा हुआ है कि x की वैल्यू 1 हो या 1 से कम तो हम फंक्शन ये लेंगे। x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, ग्रेटर हो, तो ये फंक्शन लेंगे। कौन सा? ये 1 माइनस x। ओके, fx की वैल्यू देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू, क्या बताया fx रखेंगे 1 माइनस fx की वैल्यू कौन सी होगी? 1 प्लस x स्क्वायर।
राइट। ध्यान देना है, अभी हम इस फंक्शन पे फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट हुआ। अब इसमें क्या बताया गया था, आप h टेंडिंग टू 0 ले लीजिए और जहां x है वहां क्या लिखते हैं 1 माइनस h। क्या लिखा जाएगा 1 प्लस 1 माइनस h होल स्क्वायर। h की वैल्यू यहां 0 रख दें तो आप देख रहे हैं 1 प्लस 1 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, मतलब वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आई थी और राइट हैंड लिमिट 2 आ गई, यही इक्वल नहीं है तो नॉट कंटीन्यूअस। कंटिन्यूटी f ऑफ 1 निकालने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे, अगर आप निकालना चाहें तो भी निकाल देखिए यहाँ से एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन। फिर देखिए ये दिया था फंक्शन, हम ये राइट हैंड लिमिट निकाल लिए, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए जो कि वैल्यू कितनी आई 2 आई। ओके, एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे fx बताया था कितना दिया हुआ है 1 प्लस x स्क्वायर, देयरफॉर f ऑफ 1 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 मतलब 2 है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस तो नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, नॉट कंटिन्यूअस। लेकिन जो आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि ये लेफ्ट से कंटिन्यूअस है। एक चीज अभी और समझा रहे हैं, देखिए यहां से कंटिन्यूअस पूछा है तो नॉट कंटिन्यूअस, राइट। देखिए कैसे, सिंस हम लोगों ने वैल्यू निकाली है, राइट हैंड लिमिट निकली है 0, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी 2 और f ऑफ 1 कितना आया था 2, राइट। ध्यान दीजिए, सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, लेकिन ये f ऑफ 1 इक्वल था, यानी राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 क्या थे, सॉरी राइट हैंड लिमिट 0 आया था जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं था, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 इक्वल थे। ओके, क्या हम लोग पाए यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल नहीं है, बट f ऑफ 1 किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट से कंटिन्यूअस है बट नॉट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूटी बतानी है, तो यही दोनों इक्वल नहीं है तो आप क्या देंगे तुरंत कि therefore fx is not continuous, not continuous at x is equal to 1, but it is, शायद ये भी लिखें, but it is continuous from left, continuous from left। क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 1 के इक्वल है। थोड़ा आप लोगों को याद रहे, देखिए ध्यान दीजिए, हो सकता है हमने पिछले वीडियो में बता रखा हो कि कब कोई फंक्शन लेफ्ट से कंटिन्यूअस होता है, कब कोई फंक्शन राइट से कंटिन्यूअस होता है, ये बात बता दे रहे हैं। ओके, देखिए कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट कब कहलाता है, ये फंक्शन fx is called continuous from left if limit x tending to a minus fx, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो जाए f ऑफ a की, जो कि अभी आया हुआ था कुछ। ओके, कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट, कंटिन्यूटी जो है कहां से, राइट से, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट f ऑफ a की ये फंक्शन fx is called, the function fx is called continuous from right, from right। देखिए if राइट हैंड लिमिट आप कर देंगे लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx is equal to f of a, ध्यान रखिएगा यदि राइट हैंड लिमिट f ऑफ a के इक्वल होगा तो वो राइट से कंटिन्यूअस कहलाएगा, और जब लेफ्ट से और राइट से दोनों से कंटिन्यूअस होता है तो वो कंटिन्यूअस कहलाता है, राइट। तो अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ a यानी f ऑफ 1 इक्वल थे, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं थी इक्वल, इसलिए नॉट कंटिन्यूअस हुआ, लेकिन कहां से था, लेफ्ट से कंटिन्यूअस था। ओके, ध्यान रखना इसमें। अगले एक और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन दिखा दें आपको कंटिन्यूटी बिल्कुल बेहतर समझ में आ जाए कैसे कोई फंक्शन। देखिए हमें यहाँ पे मोस्टली लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना है। ओके, अगर दोनों लिमिट इक्वल आए तब एफ ऑफ ए भी निकाल लीजिए, तीन वैल्यूज आपको निकालनी होती है। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एज वेल एज एफ ऑफ ए, इफ ऑल आर इक्वल then the function is called continuous at that point, given point, otherwise not continuous। okay, हाँ, लेफ्ट से और राइट से कंटिन्यूटी कहना हो कहीं पे तो ये आप जो बातें मैंने बताई है वो ध्यान रखिए। ओके, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक और हम लोग एक दो क्वेश्चन देखें फिर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन बताएंगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन 11th में बता दे रहे हैं, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन check the continuity of the function fx is equal to क्या गिवन है, ध्यान दीजिए, x if x is greater than equal to 2, x square if x is less than, किस पॉइंट पे एट x is equal to 2, अगर ना भी दिया हो ये पॉइंट तो आप इससे पता लगा लेंगे कि आपको 2 पे यहाँ से पता चल जाएगा कि 2 की कंटिन्यूटी चेक करनी है। बट इन्होंने दे दिया है एट, नहीं दिया है पॉइंट, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, फिर आप ये पॉइंट लीजिए, राइट। ये नहीं दिया हो तो भी आप यहाँ 2 से जो 2 के टर्म में दिया हुआ है उस पे कंटिन्यूटी चेक करें, राइट। यानी 2 पॉइंट x is equal to 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट f of 2। ध्यान दीजिए, जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर और इक्वल टू 2 होगी, यानी दो केसेस, या तो ग्रेटर हो या 2 इक्वल टू 2 हो तो फंक्शन fx की जगह x लिया जाए, और यदि फंक्शन x की वैल्यू यदि 2 से लेस होगी तो फंक्शन fx is equal to x स्क्वायर लिया जाए। ये इसकी मीनिंग हुई, फंक्शन जो डिफाइन है उस हिसाब से। ओके, तो पहले हम लोग 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट और उसके बाद f of 2, तीन वैल्यूज कैलकुलेट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट, चाहे तो आप जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पहले निकालते हैं, दोनों इक्वल ना है तो आप चाहे तो वहां कंटीन्यूअस नॉट कंटीन्यूअस लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें लेफ्ट कंटिन्यूटी और राइट कंटिन्यूटी नहीं पूछा हुआ है क्वेश्चन। ओके, देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx, 2 माइनस x की वैल्यू 2 से लेस और x की वैल्यू 2 से लेस पे fx से कितना लिया जाएगा, x स्क्वायर लिया जाएगा। ओके, देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस x स्क्वायर, अब जो रूल बताया है कि h टेंडिंग टू 0 लीजिए, h टेंडिंग टू 0, टेक h टेंडिंग टू 0 एंड पुट x is equal to 2 minus h, राइट, 2 minus h होल स्क्वायर। अब h की वैल्यू यहाँ 0 रख दें तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा और 2 स्क्वायर मींस 4, यानी हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट की। ओके, अब राइट हैंड देखिए, अगेन लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, 2 प्लस राइट हैंड लिमिट 2 प्लस 2 मोर देन 2, 2 से ज्यादा होगा, और ग्रेटर देन 2 पे देखिए fx की जगह कितना दिया हुआ है, x दिया, यानी आप fx की वैल्यू कितना लेंगे, x लेंगे, ऐसा यहाँ मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, राइट। लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx की जगह x, देखिए क्या बताया था, टेक h टेंडिंग टू 0 और x को 2 प्लस h लिख दीजिए, h की जगह 0 रख दिए, कितना आ जाएगा। अब यहाँ चाहे तो अगर कंटिन्यूटी चेक करनी तो आप यहाँ जवाब लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, लेकिन लेफ्ट राइट वाली अगर बात लिख दें तो सो फार सो गुड। ओके, तो f of 2 भी कैलकुलेट कर लीजिए, कंप्लीट दीजिए आंसर, इफेक्टिव रहेगा, ज्यादा मोर इंप्रेशन। ओके, यू विल गेट मोर इंप्रेशन फ्रॉम दैट। अगर आप यहाँ से आप नॉट कंटिन्यूअस लिख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आई है और राइट हैंड लिमिट 2 आई है, नॉट इक्वल है, यहीं से लिख सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर आप लिख देते हैं कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस बट इट इज कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट और कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट, तो बेटर रिस्पांस आता है, बेटर इंप्रेशन पड़ता है। ओके, देखिए, अगेन एट x is equal to 2, x is equal to 2 पे फंक्शन यही लेना है, fx is equal to x, fx is equal to x, therefore f of 2, 2 x is equal to x है तो x है, 2 रखेंगे तो आप, राइट।
राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ टू इक्वल है, मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट, नॉट कंटिन्यूअस है। देखिए क्या है, सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस x जो कि 4 है इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस x इज इक्वल टू f ऑफ 2। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, बट राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 2 इक्वल है, मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट। ओके, look at that. Therefore, function is not continuous at x is equal to 2, but it is continuous from right. From right क्यों लिख रहे हैं? From right क्योंकि right hand limit of f of 2 equal है। From right, okay, but it is continuous from right. तो आपने ये अगर ये करते हैं यहाँ तक तो बेटर, मैंने बताया था कि आपका बेटर इंप्रेशन पड़ेगा। ओके, एक और क्वेश्चन जिसमें के की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, थोड़ा डिफरेंट। ओके, इसी क्वेश्चन को जैसे नॉट कंटिन्यूअस आया है तो शुरू में क्वेश्चन जहाँ कहते हैं कि चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, वहाँ ये भी दे सकते हैं कि प्रूव दैट द फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूअस, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ओके, प्रूव करने बना सकते हैं। अभी इन्होंने प्रूफ का क्वेश्चन नहीं बनाया था। थर्ड टाइप का भी क्वेश्चन देख लीजिए, एक में के की वैल्यू पर दो तरह का क्वेश्चन और हम बताएंगे, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज से एग्जांपल के क्वेश्चन करिए। एक बात और, कभी भी कोई चैप्टर शुरू करिए तो आप वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 मतलब सीरीज शुरू से चलिए, ये नहीं कि बीच की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। कोई भी चैप्टर की वीडियो, कोई भी चैप्टर लीजिए, आप मैट्रिसेस लीजिए तो वीडियो 1, वीडियो 2, उसके बाद जहाँ तक वीडियो गई है वहाँ तक देखिए। डिटर्मिनेंट लीजिए तो उसका भी सीरियल बनाए रखिए, कंटिन्यूअस देखिए। ओके, ब्रेक नहीं होना चाहिए, बीच में देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, समझ में अच्छी तरह नहीं आएगा, तो ध्यान रखना है इसे। ओके, और लगता है कि हमें इससे यूजफुल है तो सब्सक्राइब करिए, ओके, लाइक करिए, शेयर करिए। दूसरे से आपको लगे कि कोई पुअर स्टूडेंट्स है और ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, केवल मानसिक भ्रम होता है, समझ में आ जाए अपने आप मेहनत करिए, वो ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स देता है। ओके, तो अगर कोई पुअर स्टूडेंट्स है, ठीक है, ट्यूशन नहीं पढ़ पाता तो उसे बताइए वो अपना क्लास ले वो कर। ओके, तो जितना ज़्यादा बच्चों का फायदा होगा शेयर करिए। ओके, आप लोग नहीं, अभी और भी हम बताएंगे ऑप्शन, अभी आप लोगों के पास समय है तो अभी बताएंगे कि अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत दरवाजे खुले हुए हैं, बहुत से ऐसे रिवॉर्ड्स हैं, जो आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो रिवॉर्ड्स गवर्नमेंट देती है, बहुत से ऑप्शन है, मेहनत करने के ऊपर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, एक और है जिसमें प्रूव करना हो कि प्रूव दैट, जैसे दिया हो क्वेश्चन कि fx इज कंटीन्यूअस, एक देखिए क्वेश्चन हम बता दें, प्रूव दैट, उसके बाद k की वैल्यू, एक और टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। इसमें दिया है प्रूव दैट fx इज इक्वल टू, ये फंक्शन दिया है हमें, फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू x minus 4 if x is greater than equal to 5 and 5x minus 24 if x is less than 5 is continuous at x is equal to 5। ये आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, देखिए एक्सरसाइज का नथिंग सेम तरह का, देखिए प्रूफ दैट में दे दिया, इससे साफ आपको पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन में हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट 5 पॉइंट पे x इक्वल टू 5 पे और f ऑफ 5 इक्वल है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट, देन राइट हैंड लिमिट एंड देन f ऑफ 5। ध्यान रखिए कि जब x की वैल्यू, व्हेन द x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 5, x की वैल्यू 5 प्लस लिखा हो तो fx इज इक्वल टू x माइनस 4 लेंगे, एंड व्हेन x is less than 5, 5 minus less than 5, तो आप fx की जगह ये फंक्शन लेंगे 5x minus 20, ये फंक्शन। ओके, तो ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड लिमिट
Now we have to calculate left hand. Okay, at x is equal to 5. देखिए solution हम लोग करें. Limit x tending to 5 minus fx. 5 minus fx. Left hand limit less than 5. Less than 5 पे फंक्शन ये लिखा है. Limit x tending to 5 minus 5x minus 24. अब जो बताया है take x tending to 0 and replace x by 5 minus h. अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए. क्या कैसे करते हैं? x को किससे रिप्लेस करना है? 5 minus h से. देखिए 5 into 5 minus h. x को हमने रिप्लेस कर दिया 5 minus h से. minus 24. h की जगह 0 रख दें यहाँ. तो 25 minus 24 equal to it is left hand. Now right hand limit x tending to 5 plus fx. 5 plus means greater than 5. ये फंक्शन लेंगे fx is equal to और x minus 4. देखिए limit x tending to 5 plus fx की वैल्यू लेनी है x minus 4. take h tending to 0. h tending to 0 लेके x को किससे रिप्लेस करते थे? 5 plus h. 5 plus h minus 4. h की जगह 0 पुट कर दें. इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा. 5 minus 4 कितनी वैल्यू आ गई? 1. ओके, तो हम लोगों ने राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट कर लिया. एट x is equal to 5. x is equal to 5 पे भी यही फंक्शन लिए थे. देख लीजिए ग्रेड इक्वल 5 पे भी दी. ओके, अगेन एट x is equal to 5 fx is equal to x minus 4. Therefore f of 5, x की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए. 5 minus 4 is equal to 1. ओके, तो जो वैल्यू कैलकुलेट किया गया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of 5. तो ऐसे आप लिखेंगे रिजल्ट को. since limit x tending to 5 minus fx is equal to limit x tending to 5 plus fx is equal to f of 5. All are equal. Therefore fx is continuous at x is equal to 5. प्रूफ हो गया फंक्शन कि कंटिन्यूअस है at x is equal to 5. अब लास्ट टाइप का क्वेश्चन कि कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन होगा और k की वैल्यू निकालनी है. बस इसी तरह की कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस हैं. सो इजी. आप बता चुके हैं बीएससी पार्ट 1 में जाएंगे तो भी ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. थोड़े डिफरेंट और भी ये भी फंक्शन होंगे. थोड़े और मॉडिफाइड फंक्शन आएंगे. ओके, थोड़ा सा दायरा बढ़ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम. Next question is for what value of k the function of x is equal to. इसका भी क्वेश्चन देख लीजिए. For what value of k the function for what value of k the function fx is equal to kx square if x is less than equal to 2 and 3 if x is greater than equal to 2 is continuous. देखिए फंक्शन को कंटिन्यूअस गिवन है. इसका मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 पे राइट हैंड लिमिट एट x is equal to 2. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 2. ये गिवन है. और लेफ्ट हैंड लिमिट को जैसे हम राइट हैंड लिमिट के या f ऑफ 2 के इक्वल करेंगे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी. ध्यान रखिए. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड दोनों इक्वल होंगे. बोथ आर इक्वल बिकॉज द फंक्शन इज गिवन कंटीन्यूअस. और
और उससे अब जब करेंगे तो k की वैल्यू बचेगी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड सॉल्यूशन में सिमिलर तरह की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डिफरेंस किया है, कंटिन्यूअस देके और k की वैल्यू पूछी है। ओके, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, क्योंकि 2 पॉइंट पे लेना है। ओके, x टेंडिंग टू 2 माइनस fx 2 माइनस लेस देन 2 और इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन है। ओके, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस ax स्क्वायर, क्या बताया गया है, टेक h टेंडिंग टू 0 एंड रिप्लेस x बाय 2 माइनस h। जहां x है वहां 2 माइनस h होल स्क्वायर, h की जगह 0 यहां रख देंगे, 2 का स्क्वायर कितनी वैल्यू आ गई, ओके। ओके, आप दो वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी इक्वल करके आपको k की वैल्यू आ सकती है, वहां से ना आए तब तीसरी वैल्यू f ऑफ राइट, फर्स्ट टू से ही आ जाए, तीनों इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट f ऑफ 2 तीनों इक्वल होंगे, बट दो से इक्वल करने पे वैल्यू आ जाए तो यू कैन डू। नाउ कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट, अगेन लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, 2 प्लस ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाएगी, फंक्शन f ऑफ x की जगह 3 लिया जाए, राइट। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस 3 ले लिया गया, इसमें x है ही नहीं, रिप्लेस करने की बात ही नहीं है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, x नहीं होगा तो रिप्लेस नहीं किया जाएगा, ऐसे लिख दिया जाएगा क्योंकि x का फंक्शन x होना चाहिए, और h नहीं है, 0 नहीं रखना तो 3, राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 4 के, राइट हैंड लिमिट 3, दोनों इक्वल होंगे बिकॉज़ फंक्शन इज गिवन कंटीन्यूअस। देखिए हम निकाल रहे हैं, since function is fx is continuous, fx is continuous, therefore limit x tending to 2 minus fx is equal to limit x tending to 2 plus fx is equal to f of 2। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यही से आ जाएगा, इन्हीं दोनों को इक्वल करने से 4k is equal to 3, it means k is equal to 3 by 4, k की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, कितनी आ गई, 3 by 4। ओके, तो ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन था, आई थिंक यू कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम्स, यू कैन राइट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और मैं चाहूंगा बता दूं, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है आप लोगों के लिए, साइकोलॉजिकली आप लोग थोड़ा सा फील करते हैं कि प्रॉब्लम्स ये डिफरेंट है, ये है, तो एक क्वेश्चन और बता दें जिससे आप इनकरेज हों और एक्सरसाइज एग्जांपल्स ये क्वेश्चन और सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें उसी तरह का है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन, for what value of k the function fx is equal to x square minus 16 upon x minus 4 if x is not equal to 4 and k, यहाँ k दिया है, when x is equal to 4, right, is continuous, is continuous। फंक्शन हमें ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिया है, यहाँ पे लिख दिया है at x is equal to 4, ना लिखते तो भी हम 4 पे ही टेस्ट करते हैं, यहाँ से पता चल जाता है कि हमें किस पॉइंट पे टेस्ट करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट नहीं निकालिए, एक लिमिट यहाँ से निकालिए क्योंकि यहाँ पे दिया ये जो है वो x is equal to 4 पे गिवन, आप जानते हैं इसमें तीनों इक्वल कर सकते हैं, तो सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा। ओके, कंटीन्यूअस गिवन है, और या राइट हैंड लिमिट कोई एक लिमिट, और ये जो कि f of 4 में f of 4 is k, f of 4 is k। ओके, सॉल्यूशन में आप क्या करिए, लिमिट आपने देखा था कि दो इक्वल कर देते हैं तो भी k की वैल्यू आ जाती है, तो आपको पता हो गया f of 4 is given k, तो f of 4 को इक्वल करिए किसी एक से, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के चाहे राइट हैंड लिमिट निकाल के, दोनों निकालेंगे, क्यों समय खराब। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यहाँ से इक्वल है, यहाँ तो k दिया नहीं है इसलिए एक ही वैल्यू निकालनी है, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट। चलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x
किस पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे, 4 माइनस एफ एक्स, 4 माइनस, देखिए नॉट इक्वल टू 4, पहले लिमिट में हम इस तरह का क्वेश्चन बता चुके हैं। 4 माइनस मींस नॉट इक्वल टू 4, यानी ये फंक्शन लिया जाएगा। 4 प्लस लेते तो भी नॉट इक्वल टू 4, यही फंक्शन, राइट। तो फंक्शन कौन सा लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4, सेम रूल अप्लाई करिए, x टेंडिंग टू h टेंडिंग टू 0, और जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखेंगे, 4 माइनस h, ओके, 4 माइनस h लिखेंगे, 4 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 4 माइनस h माइनस 4, यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां से होल स्क्वायर बैक करिए, लिमिट में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना बता चुके हैं। 16 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 16 अपॉन माइनस h, यहां से देखिए कैंसिल हो गया, ऊपर से h कॉमन ले लीजिए या माइनस h कॉमन ले लीजिए, नेवर माइंड, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h कॉमन ले लिया क्योंकि नीचे माइनस h है, कैंसिल कर लेंगे, माइनस h कॉमन लेंगे, यहां से 2 और यहां से माइनस h अपॉन माइनस h, ये कैंसिल हो गया, h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, कितनी आ गई 2, इट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट भी 2 ही आएगी बिकॉज़ फंक्शन इज कंटीन्यूअस, चाहे 2 प्लस निकालिए चाहे 4 माइनस निकालिए या 4 प्लस निकालिए, यही 2 की वैल्यू आएगी। और f ऑफ 4 गिवन है कितना, k, कैलकुलेट नहीं करना, गिवन f ऑफ 4 इज इक्वल टू, f ऑफ 4 इज इक्वल टू k, ये हमें वैल्यू दे रखा है, राइट। Since function is continuous, since function f(x) is continuous at x is equal to 4, therefore limit x tending to 4 minus f(x) is equal to f of 4। अगर आप राइट निकाले होते तो राइट को इक्वल कर देते क्योंकि बोथ ऑल आर इक्वल, बोथ ऑल थ्री आर इक्वल, तो चाहे लेफ्ट को इक्वल करिए, आप राइट कैलकुलेट किए होते तो राइट कर देते, ओके। तो इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट की है 2 और इसकी वैल्यू k गिवन है, इसका मतलब k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ओके। तो ये अब आप अपनी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करिए, एग्जांपल करिए, एग्जांपल में मैंने तरीका बताया था कि कॉपी पे क्वेश्चन ले लीजिए और उसे सॉल्व करिए, ये रही उसकी कैलकुलेशन पूरी चेक, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही, आई थिंक आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, कंटिन्यूटी का जो भी प्रॉब्लम्स होंगी फिर जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन